Very good morning, students. I hope you all are happy and safe at your home. So today we will start our next topic of physics chapter 2. Our next topic is continuous charge distribution. Continuous charge distribution का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी में जो चार्जेस है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, बहुत पास में बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत पास में, वेरी नियर, ठीक है, इन्फिनिटली स्मॉल, ठीक है, बहुत पास में चार्जेस हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस बॉडी में चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो 3 टाइप्स है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम, इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मीन्स कोई भी बॉडी में कितने चार्जेस हैं, चार्जेस कितने भरे हुए हैं, दैट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, कि बॉडी में कोई चीज़ अगर भर दी है तो पर यूनिट वॉल्यूम में वो कितनी भरी हुई है, ज़्यादा भरी हुई है, कम भरी हुई है, ठीक है। तो डेंसिटी, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है, ठीक है, इसको हम डेंसिटी भी बोल सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी किसी बॉडी में चार्ज कितना भरा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में भरा हुआ है, वो हमें ये बता सकता है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम, तो उसी तरीके से चार्ज की जो डेंसिटी है तो मास की जगह आ जाता है चार्ज, और अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी करेंगे तो चार्ज अपॉन यूनिट लेंथ आएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज अपॉन सरफेस आएगा, पर यूनिट सरफेस। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया है कि ये भी एक तरह से डेंसिटी ही बता रहा है कि लीनियर बॉडी में चार्ज की डेंसिटी कितनी है, सरफेस में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसी भी बॉडी के सरफेस पे तो उस पे चार्ज की डेंसिटी कितनी है, अगर किसी बॉडी के वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उसकी डेंसिटी कितनी है। अब हम डिटेल में 1 बाय 1 समझते हैं। अब हम लीनियर की बात करते हैं सबसे पहले। तो सपोज़ एक हमारे पास रॉड है, एक प्लास्टिक की कोई रॉड है, उसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कंटिन्यूसली चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब हम सरफेस की बात करते हैं। तो एक सपोज़ ये शीट है और शीट के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक जस्ट लाइन, लीनियर लाइन, कोई भी लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
ये पूरे सरफेस पे है, इसलिए इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब वॉल्यूम की बात करें तो सपोज़ करो एक स्फीयर है, क्या है ये, सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर लिया है हमने इसको, ओके। इसको आप 3D शेड दे सकते हैं जिस तरीके से आपको लगेगा कि स्फीयर, ओके। अब स्फीयर के अंदर जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल के अंदर क्या भरा होता है, एयर भरी होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सपोज़ फुटबॉल के अंदर बहुत सारे मैंने वाटरमेलन के बीज डाल दिए, बहुत सारे वाटरमेलन के बीज डाल दिया और फुटबॉल को फुला दिया, तो अंदर बहुत सारे वाटरमेलन के बीज हैं, सीड्स हैं वाटरमेलन के। तो हम कह सकते हैं अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि सीड्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमें वाटरमेलन सीड्स की डेंसिटी मिलेगी कि कितने सीड्स भरे हुए हैं, ओके। तो उसी तरीके से स्फीयर के अंदर अगर चार्जेस भर दिए गए हैं, कोई भी चार्जेस हो सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है, इनफाइनाइट चार्जेस हैं और बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, ठीक है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फीयर के अंदर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई भी लाइन के अंदर क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी सरफेस पे क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और किसी भी वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्फीयर के अंदर तो हम कह सकते हैं ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमारे पास इन तीनों को शो करने के लिए एक अलग अलग सिंबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंबल देखते हैं। लीनियर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्बडा से शो करते हैं, इसका सिंबल है लैम्बडा, क्या बोलेंगे, रीड करेंगे, लैम्बडा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा, क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने का जो सिंबल है वो है रो, क्या है, रो। अगेन रीड एज लैम्बडा, रीड एज सिग्मा, रीड एज रो, ठीक है, लैम्बडा, सिग्मा, रो। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, या फिर हम कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, चार्ज, ठीक है, स्मॉल चार्ज, तो डी क्यू अपॉन कहाँ कर रहे हैं, लीनियरली पर यूनिट लेंथ। तो एक सपोज छोटा सा मैंने इतना सा पार्ट ले लिया और इस लेंथ का नाम दे दिया dx, या फिर dl भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो हम कहेंगे dq अपॉन dx, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर टोटल चार्ज कैपिटल Q है और टोटल लेंथ x है, ठीक है, तो Q अपॉन x। हम L भी ले सकते हैं इसको, ठीक है, आप जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। और टोटल लेंथ अगर हम कहते हैं कैपिटल L है तो हम कह सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, स्मॉल चार्ज, स्मॉल एलिमेंट चार्ज अपॉन स्मॉल एलिमेंट लेंथ, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ गिव अस, चार्ज पर यूनिट लेंथ गिव अस लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंबल लैम्बडा, ओके। सरफेस, नाउ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल क्या है, सिग्मा। तो क्या आएगा, अब आप भी बता सकते हैं इसकी इक्वेशन, चार्ज पर यूनिट सरफेस, ओके। तो सपोज हमने छोटा सा ds एलिमेंट सरफेस ले लिया है और टोटल सरफेस को हम s से डिनोट करते हैं, ओके। और इसके अंदर छोटा सा एलिमेंट चार्ज dq है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट सरफेस, ओके। अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल चार्ज पर यूनिट सरफेस, ओके, यहाँ लिख देती हूँ, टोटल चार्ज पर यूनिट सरफेस, ओके। तो ये हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। नाउ वॉल्यूम पे चलते हैं, तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, वॉल्यूम का सिंबल क्या है, रो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम ले लेते हैं, स्मॉल वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम को dv से, ठीक है। और इसके अंदर सपोज चार्ज भरा हुआ है dq, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dq अपॉन
dV। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर टोटल की बात करते हैं तो Q अपॉन V। ओके, तो हम कह सकते हैं कि लैम्बडा, आप कंटिन्यूसली इसको ऐसे सीरीज वाइज लर्न कर रखोगे सिंबल को, ठीक है, तो आपको ट्रिक वाइज ये लर्न हो जाएगी। लैम्बडा सिग्मा रो, लैम्बडा लीनियर के लिए, सिग्मा सरफेस के लिए और रो वॉल्यूम के लिए, ठीक है। सिंपल क्या करना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट सरफेस, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये तो हो गई बात, ठीक है। अब इसके यूनिट क्या होंगे, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा आप बताओ, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, dq अपॉन dl। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो कूलम। लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर, तो कूलम पर मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका, लीनियर का डायमेंशनल फार्मूला बताओ आप मुझे, बताओ, MLTA। सोचो, कूलम, कूलम यानी चार्ज, इसका क्या होता है, AT, ठीक है, कूलम का AT। मीटर, मीटर का क्या होता है, लेंथ, तो A1 T1 अपॉन L है। तो M तो है ही नहीं, kg तो है नहीं, M0, L है, L नीचे है तो -1, T ऊपर है 1, A ऊपर है 1। ओके, सिमिलरली सिग्मा का देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो सिग्मा के लिए भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिग्मा चार्ज, ठीक है, चार्ज पर यूनिट सरफेस। तो चार्ज के लिए कूलम, सरफेस के लिए सरफेस मीटर स्क्वायर। किसी भी चीज़ का सरफेस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला M0 L-2, मीटर स्क्वायर का -2 और कूलम का AT, तो A1 T1। ओके, सिमिलरली रो के लिए, ठीक है, तो रो के लिए क्या हो जाएगा, आप ही बताएं। चार्ज के लिए कूलम SI यूनिट, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। ओके, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, रो का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा M0, ठीक है, मीटर क्यूब के लिए ऊपर जाएगा L-3 और कूलम के लिए A और T, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ठीक है। इसको A1 और T1 भी लिख सकते हैं और AT भी लिख सकते हैं। AT का मतलब ऊपर कुछ नहीं, 0 है तो 0 है और कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ठीक है। सिंपल AT भी लिख सकते हैं, यानी इसके ऊपर 1 है, यानी 1 एम्पियर 1 टाइम। ओके, सिंपल। ये इसका यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला, ये इसका यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। आई होप आपको ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, इसके यूनिट और इसके डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। ये जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका यूज़ हम गॉस लॉ में करेंगे। ओके, तो आज के लिए आपके लिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, आई होप आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट।